स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। यहाँ ऐसा भी होता है, भारत में ऐसा भी होता है। हम कुछ अजम्पशन करने जा रहे हैं। ये अजम्पशन नहीं है, ये वाकई होगा। ये आप देख लेना। पेट्रोल और डीजल फिर आपको परेशान करने वाले हैं। आपने 2-2.5 महीने इसका पूरा आनंद लिया। वैसे उसको आनंद नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक राहत ज़रूर थी, लोगों में एक राहत थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2020 के शुरुआती दौर में जब कोविड ने भारत में दस्तक दी, तब डीजल का रेट 62 रुपये समथिंग इतना कुछ था और पेट्रोल 72 रुपये इसके आसपास था। उसके बाद हमने देखा पेट्रोल 100 क्रॉस कर गया और डीजल ने 90 के पार छलांग लगा दी। उसके बाद इसका विरोध भी हुआ, बड़े दबे सबर में। सोशल मीडिया ने किया होगा, नेशनल चैनल ने तो किया नहीं। उनको इससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया के लोगों ने इसका विरोध भी किया। उसके बाद आप जानते हो कि भारत में कई राज्यों में चुनाव आ गए और इसका सीधा सीधा असर जनता को मिला। जनता कुछ राहत मिली। जो आपने 100 से पार छलांग और जो 90 पार कर गया था डीजल, वो 80 में आ गया। और पिछले 2-2.5 महीने में ये बिल्कुल बराबर चल रहा था। लेकिन अब ये उछाल मारेगा। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भारत के कई राज्यों में चुनाव चल रहे थे, अब वो कुछ देर बाद खत्म हो जाएंगे। और यहां तक हमें लग रहा है, पता नहीं आपको क्या लगता है, शायद ये सिर्फ चुनाव को लेकर हुआ था। डीजल पेट्रोल सस्ता किया गया था, सिर्फ वोट बटोरने के लिए किया गया था। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में, अब चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये उछाल मारता है या नहीं मारता। 100% मारेगा, ऐसा जो जानकार हैं, जो इस फील्ड के जानकार हैं, वो कहते हैं। मेरे साथ हैं आनंद शर्मा साहब, J&K पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आनंद शर्मा जी, राहत ज़रूर मिली थी। डीजल 62 रुपये और पेट्रोल 72 में जब कोविड ने आगमन हुआ था। उसके बाद 100 के पार फिर थोड़ी राहत मिली। अब चुनाव खत्म होने वाले हैं, क्या लगता है आपको कि ये फिर बढ़ेगा? देखो जी, ये तो सरकार की एक साजिश थी अपने वोट जो है लेने के लिए। इन्होंने इलेक्शन की डेट पता था इनको कि कब इन्होंने डिक्लेयर करनी है। इन्होंने क्या किया कि इमीडिएटली अपना एक्साइज जी हमने कम कर दिया, रेट कम होगा। और इन्होंने कोशिश की कि हम खाली यूपी में या जिस स्टेटों में इलेक्शन हो रही है वहीं पे हम और स्टेट से भी कम करवाएं। लेकिन इन्होंने सभी स्टेटों से कराए जहाँ जहाँ इनकी गवर्नमेंट थी, वहाँ पे सब जगह इन्होंने करके अपने रेट जो हैं कम करवाए। इसलिए कम करवाए, 10 रुपये इन्होंने स्टेट से कम करवाए और 8 रुपये जो है सरकार ने कम किए। वो इसलिए किए गए ताकि आने वाली इलेक्शन में जो है हमें लोग वोट दें, क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी थी। क्योंकि डीजल पेट्रोल जो है ये रीढ़ की हड्डी है हर बिजनेस के लिए। चाहे जहीं भी देखोगे, चाहे गाड़ियाँ देखो, चाहे ट्रांसपोर्ट देखो, चाहे एग्रीकल्चर देखो, आप जहाँ भी देखो, फैक्ट्रियाँ देखो, हर जगह डीजल पेट्रोल की ज़रूरत होती है, जिसके कारण ये सारा सिलसिला चलता है। तो इनको पता था महंगाई बहुत हो रही है, तो हम क्यों ना इसको कम करें ताकि हम जो है वोट ले लें। ये इन्होंने वोट की राजनीति से रेट तो कम कर दिया और स्टेटों को भी बोला कि तुम भी कम करो। ये अगर स्टेटें 10 रुपये कम कर सकती थी और ये भी 8 रुपये कम कर सकते थे, और 2 महीने में कहूँगा 2 से 2.5 महीने हो गए इन्होंने रेट कम कर दिया। अगर 2 से 2.5 महीने रेट कम करवा सकते थे सरकारों से, स्टेट के मतलब स्टेट वाइज, अगर वो कम 10 रुपये करवा सकते थे और अगर 8 रुपये खुद छोड़ सकते थे, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं किया? इन्होंने नहीं किया, सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए किया। अगर वो किया है, उसका आने वाले टाइम में हमारी जो पब्लिक है उसको ये दोबारा मार मिलने वाली है। उसका मार, ये मैं कहूँगा मार इस चीज़ की कि ये रेट दोबारा सरकार बढ़ाएगी और ये 101% बढ़ाएगी। क्योंकि ये तो हमें इस ट्रेड में देखते हुए 40 साल हो गए मेरे को, कि जब ये इलेक्शन आती है सरकारें क्या करती हैं, इसको रेट कम कर देती हैं इनको, और जैसे ही इलेक्शन चली गई और इन्होंने रेट एकदम जो है बढ़ा देते हैं। ये हमारे जो मैं आपको पीछे कम से कम 4-5 साल का मैं बताऊं कि हमारा जब से इन्होंने, सरकार ने ये कहा कि रेट जो है हम नहीं बढ़ाते, ये ऑयल कंपनी से बढ़ाती हैं, ठीक है। और हमें भुगते हुए ये हमें परेशानियां कई मतलब देर से देखते हुए आए कि रोज़ के रोज़ रेट जो है बढ़ते हैं या घटते हैं। रोज़ अगर 5 पैसे बढ़े, 2 रुपये बढ़े, 1 पैसा बढ़ा, 10 पैसे बढ़े, रोज़ के रोज़ चेंज होता था। क्योंकि जैसे क्रूड ऑयल पीछे से आता है, उसका जैसे बैरल का रेट आता है वैसे बढ़ता है। लेकिन आने वाले दिनों में बढ़ने का कारण मैं ये भी आपको बता दूं कि डॉलर जो है उसका रेट
बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि डॉलर जब महंगा होता जाएगा, इनको क्रूड बाहर से खरीदना है। जब बाहर से खरीदेंगे तो रेट बढ़ेगा। आज की डेट में डॉलर बहुत ऊंचा जा चुका है। दूसरा, बैरल जिससे जो प्रोडक्ट क्रूड ऑयल जो आता है वो भी काफ़ी जंप कर गया है, मतलब उसको रेट काफ़ी जंप कर गया है। लेकिन थोड़ी देर पीछे थोड़ा सा कम हुआ था, तो उसका कारण ये हुआ कि इन्होंने थोड़ी सी कम किया, करने के बाद आज दोबारा इस पोजीशन पे पहुंच गया है कि मेरे को लगता है ये डीजल व पेट्रोल 100 के पार होगा, जैसे ये 2-2.5 महीने पहले था। ये 101% मेरे को लगता है ये सरकार करने वाली और करेगी, उसके बिना इसका चारा कोई नहीं है। आपको लगता है कि ये जो कम हुआ है सिर्फ वोट इकट्ठे करने के लिए हुआ है? बिल्कुल, ये वोट की राजनीति है और वोट की राजनीति से ही ये किया गया है। मैं आपको ये भी बताऊं कि इलेक्शन में क्या होता है कि इलेक्शन में एक उन्होंने कह रखा है, तब ना इसको घटाओगे ना बढ़ाओगे। इन्होंने इलेक्शन से पहले ही डिक्लेयर करवा दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि 5 स्टेटों में इलेक्शन आ रही थी। यूपी बहुत बड़ी स्टेट है, तो उनको पता है इलेक्शन आ रही है तो इसको पहले ही कम कर दो। तो इन्होंने इलेक्शन के बीच में नहीं कर सकते थे, इसलिए 2-2.5 महीने का लोगों को राहत मिल गई, उसकी राहत मिली है। आनंद साहब, मुझे ये बताओ कि सियासतदान अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं? देखो, जनता उनको ये बात समझ नहीं आती जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को निकलना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई करनी पड़ेगी, और नहीं करेंगे तो लोगों की जेब काटते रहेंगे। ये चाहे पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी हो, चाहे ये कांग्रेस हो या कोई हो, ये हर एक का यही सिलसिला है कि पैसा कमाना है तो कहाँ से कमाना है। मैं आपको ये कहूँगा कि हमारी एसोसिएशन, मैं ऑल इंडिया फेडरेशन का भी सेक्रेटरी हूँ, और हमारी वहाँ हमेशा बात होती है और गवर्नमेंट के साथ भी बात होती है, दिल्ली जाकर भी सेंटर से भी बात होती है। हम कहते हैं इसको जीएसटी के अंदर लाओ। जिस दिन ये जीएसटी के अंदर आ गया, ये रेट देखना ना, आपको 20-20, 25-25 रुपए नीचे आएगा। क्यों? मैक्सिमम जीएसटी कितना? 28% आ जाएगा। आज तक 50% इसके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं आपके। आप निकाल के चेक कर लीजिए और गवर्नमेंट से पूछ लीजिए कि आपका क्रूड और ये तेल निकाल के क्या रेट पड़ता है, उसके बाद टैक्सी छोड़ दीजिए, आपको 50% रेट नीचे जाएगा। आनंद साहब, मैं आपको एक चीज पूछना चाहूँगा आपसे। चलो मान के चलते हैं कि देश को नुकसान होता है, इन्होंने पिछले दिनों रेट कम कर दिए, तो अगर इनकी बात मान लेते हैं कि देश अभी घाटे में जा रहा है, उनको हमने प्रॉफिट में लाना है, जो 2-2.5 महीने इन्होंने रेट कम किए, तो उनकी भाषा में बोलें तो देश को नुकसान हुआ। तो ये लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि देश को फ़ायदा कब देना है, देश को नुकसान कब करना है? जो चंद लोग डिसाइड करते हैं? देखो जी, ये तो चंद लोग हैं, इवन स्टेटें भी करती हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमारी स्टेट में सेस लगा हुआ है 3 रुपये, बाकी स्टेटों से हमारा 3 रुपये मारा। आप पंजाब चले जाओ, डीजल आपको सस्ता मिलेगा। उसका कारण क्या है? हर स्टेट अपना टैक्स लगा लेती है। यहाँ पे इन्होंने अपना सेस लगा लिया, 3 रुपये इन्होंने चार्ज लगा दिया, पब्लिक चुप करके बैठी है। पब्लिक पूछे, वो डेवलपमेंट के लिए लगाया था, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाया था। आज कोई आरटीआई करके पूछे और उस आरटीओ को लेके कोई कोर्ट में, हाई कोर्ट में चले जाए, अगर वो पैसा इकट्ठा हुआ कहाँ यूज़ किया है, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट जो है फंस जाएगी। उनकी जवाई ये जो 3 रुपये एक दिन में कम हो जाएगा। मैं कहता हूँ कोई ना कोई अगर वकील कोई अच्छा है, वो PIL फाइल कर दे आज कि भाई ये जितना पैसा आपने 3 रुपये इकट्ठे किए स्टेट ने, खाली इसी स्टेट की बात कर रहा हूँ, वो बताइए आपने कहाँ कहाँ खर्च किया है। तो मैं ये कहूँगा इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये इन्होंने अपने एंजॉय और अपने लिए पैसा इकट्ठा किया है और इन्होंने किया है। आप देखो, स्कूलों के लिए किया, पढ़ाई के लिए किया, कौन सा स्कूल डेवलप हुआ, कौन सा स्कूल चला, कहाँ पे जाके इन्होंने किया, कौन सी बिल्डिंगें बनी, कुछ नहीं बना। लेकिन मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पैसा इकट्ठा किया है, अगर आज करेंगे तो कोर्ट जरूर इस पर स्टे दे देगी और इसको बंद हो जाएगी। 3 रुपये लोग जी इतना खुल के बोलते हैं, आप डर नहीं लगता? कोई फ़ोन शोन नहीं आते? देखो जी, मैं डरने वाला हूँ नहीं। कोई फ़ोन आते हैं? क्यों बोला ऐसा? देखो, मैं आपको ये कहूँगा, मेरे ऊपर कई केस अभी तक चल रहे हैं। अब मैं इस मीडिया में इतना क्लियर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये कहूँगा उसका कारण ये रहा। मैं आपको बताऊँ, आज से काफ़ी पहले मेरे ऊपर इनकम टैक्स ने रेड किया, एक्साइज डिपार्टमेंट ने रेड किया, मेरे ऊपर क्या नाम है, एक्साइज CBI ने भी किया। कारण यही कि ये बंदा बोलता है, क्योंकि मैं शिवसेना में रहा, मैं पीछे हटता नहीं था और रोज़ मैं नेशनल मीडिया पे रहता था। उसका कारण रेट में निकला कुछ नहीं निकला। मैं सब केसों में मैंने इनकम टैक्स में खुद भुगता है। 19 लाख रुपए मेरे ऊपर उन्होंने निकाल दिया था, क्लेम कर दिया था, मेरे रेड मारा उन्होंने, सब जगह उन्होंने किया, कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके बाद इन्होंने मेरी किताबें, बुक्स, ये पैसे हाथ से लिखे थे, ये कौन सा 19 लाख रुपए बना दिया। मैंने एक का जवाब दिया और 3 साल केस लड़ा और जाके अमृतसर खुद, ना कोई CA ना वकील, और खुद जाके लड़ा और लास्ट में 10,000 रुपये मेरे को जुर्माना किया। वो भी मैंने आज तक नहीं दिया उनको, कि 10,000 रुपये जुर्माना मैंने नहीं दिया। ये तो हाल है इनका, और बाकी केस भी ये करते हैं। मुझे ये बताओ, जनता ये जानना चाहती है कि चुनाव के बाद कितना इनको डीजल और पेट्रोल में क्या क्या मिलने वाला है?
100 के पार, दोनों ये 100 से नीचे नहीं रहेंगे। कितना वक्त है जनता के पास? जनता के पास यही कह सकता हूँ 10 मार्च जो इनकी इलेक्शन की डेट है, इनके रिजल्ट की डेट है। लेकिन ये तो बिल्कुल साफ हो जाएगा फिर कि इलेक्शन के लिए ही कम हुआ था। बिल्कुल, ये अगर रोज रोज रेट घटता बढ़ता है तो आज क्यों नहीं बढ़ रहा 2.5 महीने से? बिल्कुल नहीं बढ़ा। बिल्कुल घटा नहीं ना बढ़ा, एक ही जगह स्टैंड किया हुआ है। अगर सरकार कहती है कि ऑयल कंपनियां करती हैं तो फिर क्यों नहीं हो रहा? आनंद साहब, आपको लगता नहीं अगर हम बड़ा इसको वाइड एंगल सोचें कि ये देश को नुकसान है, देश के लिए, देश के साथ खेला जा रहा है फिर ये? बिल्कुल, देश का जो अगर लोगों से पैसा इकट्ठा हो रहा था, अपनी इकॉनमी बढ़ानी थी या पैसा उसके लिए था, ये उसके लिए यूज़ होना चाहिए था। ये तो अपनी इलेक्शनों के लिए कर रहे हैं। आज पैसा छोड़ दिया लेना, अगर पब्लिक से ले रहे थे, आज छोड़ दिया तो किस लिए छोड़ दिया? वोटिंग के लिए। ये पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी गेम खेलने के लिए, जितना पैसा है ये सिर्फ गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल गेम खेल रहे हैं, ये और कुछ नहीं कर रहे। शुक्रिया आनंद साहब हमसे बात करने के लिए। अब देखना ये होगा 10 मार्च के बाद, शायद 15 दिन बाद, शायद 20 दिन बाद, ये कितना शूट करता है पेट्रोल डीजल के रेट। और अगर ये बढ़े तो आप समझ लेना ये किस लिए कम हुए थे, तब उस पर मोहर लग जाएगी। अब तो मैंने शुरुआती दौर में कहा कि हम एज्यूम कर रहे हैं, एजम्पशन है हमारी, फिर मोहर लग जाएगी। लेकिन आनंद शर्मा साहब ने पूरी तरह से मोहर लगा दी है कि 10 मार्च के बाद आपको इस रेट में तब्दीली, बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।